Hello friends, Kausika Acharya welcome to you in Sanskrit class. Let we start discuss about chapter 7. First question is Sadbistu लीलया प्रोक्तम कीदृशम. फर्स्ट जो श्लोक था वह कुछ इस तरह से था. सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम. पर यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें शिलालिखितम तो है ही नहीं, पर उसका मीनिंग हमें समझना है. पत्थर पे लिखा हुआ कैसा होता है, तो वो होगा अचलम. फर्स्ट आंसर यहाँ पे आएगा. सेकंड क्वेश्चन इज महता यत्नेन शिला कुत्र आरोप्यते. एफर्ट करके पत्थर को कहाँ पे चढ़ाया जाना चाहिए या चढ़ाया जाएगा. तो हमारा जो श्लोक है आरोप्यते शिला शैले, थर्ड वन, तो यहाँ पे आएगा शैले. अगर हमने अच्छी तरह से श्लोक पढ़ा है तो फर्स्ट ये ध्यान रखना है 1 मार्क्स के जो संस्कृत क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. थर्ड क्वेश्चन इज अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादः कीदृशः. यहाँ पे आंसर आता है भयंकरः. फोर्थ श्लोक की सेकंड लाइन है अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादः अपि भयंकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषः केन परीक्षते. ये जो श्लोक है उसको मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, मोस्ट IMP है श्लोक एक्सप्लेनेशन के लिए के तरह से. और यहाँ पे फोर्थ वेज बाय टेस्टेड गोल्ड, उसी तरह से किसी इंसान को कैसे परख सकते हैं, तो श्लोक की लास्ट लाइन है श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा. तो फोर में से कोई एक भी होगा तो आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे है शीलेन, ये आंसर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. कर्णः भवः. भव कर्ण के जैसे बनना चाहिए, पर कर्ण की कौन सी विशेषता थी. हमने श्लोक पूर्ति में जो मोस्ट टाइम पे श्लोक दिया था आपत्सु राम समरेशु भीम दानेशु कर्ण, तो यहाँ पे आंसर आएगा दानेशु कर्ण. उसी श्लोक के हिसाब से है नेक्स्ट क्वेश्चन 6. विक्रांत कार्यसु फिल इन द ब्लैंक्स भव. जो इम्पॉसिबल कार्य है वो कौन कर सकता है, तो वहाँ पे है आंजनेय, सन ऑफ अंजनी, मतलब हनुमान. हनुमान ऐसे कार्य में निपुण है, वो पूरा कार्य करते हैं जो किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन केहे कार्य न प्रारभ्यते. इस क्वेश्चन को हम समझेंगे. केहे कार्य न प्रारभ्यते, ऐसा कौन है जो कार्य को स्टार्ट ही नहीं करता है, कार्य की शुरुआत करता ही नहीं है, तो वो आएगा नीचे है लोअर पर्सन. 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटी और पर्सन की कैटेगरी हमने देखी थी. लोअर पर्सन डू नॉट स्टार्ट एनी वर्क. सेकंड वाला जो पर्सन है मिडल वन, वो स्टार्ट एनी वर्क बट स्टॉप्ड आफ्टर कैलामिटी, स्ट्रक आफ्टर कैलामिटी. और जो बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन है वो कैलामिटी को फेस करने के बाद भी अगेन एंड अगेन अगर कैलामिटी आती है फिर भी उसने जो कार्य शुरू किया है डू नॉट गिव अप, उसको छोड़ता नहीं है. तो ये प्रश्न ध्यान रखना है यह क्योंकि उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 उसी श्लोक से है. के कार्य प्रारभ्य न परित्यजंती. कौन कार्य शुरू करके उसे नहीं छोड़ता है, तो उसका आएगा उत्तम जनाः. यहाँ पे देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा दानेशु. विक्रांत कार्यसु में आएगा आंजनेय. केहे कार्य न प्रारभ्य में आएगा नीचे है, और इसमें आएगा उत्तम जनाः. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है एकेन वाक्येन संस्कृत भाषायां उत्तरम लिखत. यहाँ पे संस्कृत क्वेश्चन है, उसका आंसर भी संस्कृत में लिखना है. जहाँ पे संस्कृत क्वेश्चन वाला वर्ड दिया गया है वहीं पे उसका आंसर लिख के पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे. केहे प्रोक्तम जले लिखितम भवति. किसके द्वारा बोला गया पानी पे लिखे अक्षर बराबर है,
तो केहे की जगह पे आएगा सिर्फ एक वर्ड असद्भिः। तो पूरा आंसर इस तरह से कुछ होगा, असद्भिः प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम। सेकंड क्वेश्चन इज शिला कथम शैले आरोप्यते, मतलब कि शिला को, पत्थर को किस तरह से पर्वत पे चढ़ाया जाता है। तो कथम की जगह पे आएगा महता यत्नेन, बिग एफर्ट, बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है। तो महता यत्नेन आएगा, तो शिला महता यत्नेन शैले आरोप्यते। थर्ड क्वेश्चन है गुणेन कह परीक्षते, अच्छी गुणों से किसकी परीक्षा होती है। तो कह की जगह पे आएगा सिर्फ पुरुषः। क्वेश्चन में जो विभक्ति दी गई है, आंसर लिखते समय वही विभक्ति को हमें लिखना है। यहाँ पे कह से प्रश्न पूछा गया है, तो पुरुषः में भी विभक्ति आएगा, गुणेन पुरुषः परीक्षते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्य प्रारभ्य के परित्यजन्ति, कार्य को शुरू करके कौन छोड़ देता है। कार्य प्रारभ्य मध्याहा, यहाँ पे हम मध्याहा भी लिख सकते हैं और मध्यम जनाहा भी लिख सकते हैं, तो दोनों आंसर राइट है। कार्य प्रारभ्य मध्याहा परित्यजन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर पॉइंट है, उदाहरणानुसारम शब्द रूपाणाम परिचयम कारयत। यहाँ पे ध्यान रखो, शब्द रूपाणाम अगर दिया गया है तो हमें विभक्ति ही लिखनी है, और अगर सूचना में धातु रूप है तो काल के हिसाब से लिखना है, या वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, या भविष्य या विद्यमानार्थ। पर यहाँ पे तो शब्द रूप है, मतलब कि विभक्ति हमें लिखनी है। यह विभक्ति कौन सी है, कौन सा कारांत है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हम पहले समझेंगे। शब्द है जले, जले में जो प्रत्यय है वो मात्रा है। जल शब्द मूल रूप है, तो जल हम बोलेंगे तो पीछे से अकारांत हमें सुनाई देगा, जल। तो पीछे कौन सी ध्वनि सुनाई दी, अ। तो जो स्वर किसी भी वर्ड्स को हम बोलते हैं उसके बाद सुनाई देता है जो स्वर, जैसे कि माला तो उसके पीछे आ सुनाई देता है, मुनि तो उसके पीछे ई सुनाई देता है, तो वह स्वर उस शब्द का कारांत कहलाता है। यहाँ पे जल शब्द है, अकारांत है, और वो नपुंसकलिंग है। यहाँ पे मात्रा है तो सप्तमी विभक्ति है। इसी तरह से हम फर्स्ट वर्ड हमारा लेंगे लीलया। इसके जैसा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि शाला आकारांत है, सालया, तो मैं ऐसे लिखूंगी, सालया को मूल रूप आएगा साला, आकारांत, स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति, एक वचन। तो लीलया का क्या आएगा, इसी तरह से आकारांत स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति, एक वचन। नेक्स्ट समझेंगे समरेशु। इसको मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हम श्लोक पूर्ति के श्लोक को लर्न करेंगे आपद सुराम वाला, तो पूरा ये श्लोक है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है। यहाँ पे समरेशु हो या आपत्सु हो या नयेशु हो, पीछे सु प्रत्यय है तो सप्तमी विभक्ति होगी। यहाँ पे हमें लिखेंगे समर, र बोला तो कौन सा कारांत आएगा, अकारांत, पुल्लिंग, शु प्रत्यय है, सप्तमी विभक्ति, बहुवचन। तो पूरा कुछ इस तरह से होगा, समर, अकारांत पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति, बहुवचन। इसके बाद देखेंगे गुण दोषयो हो। मूल रूप है गुण दोष, पीछे क्या सुनाई दिया, अ, तो होगा अकारांत। इसके पीछे जो प्रत्यय है वो क्या है, यो हो, तो ये आएगा 6 और 7 विभक्ति द्विवचन। जैसे कि राम की विभक्ति में हम बोलते हैं रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु। तो योहो प्रत्यय जो यहाँ पे है वो 6 और 7 विभक्ति, यहाँ दोनों है तो दोनों लिखने हैं हमें। पहले लिखेंगे गुण दोष, अकारांत पुल्लिंग,
षष्ठी सप्तमी विभक्ति द्विवचन, यहाँ पे ध्यान रखो ये द्विवचन का रूप है और मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद देखेंगे ताड़ने हैं, ताड़न अकारांत पुल्लिंग, रामे हैं अगर तृतीया विभक्ति है, वने हैं अगर तृतीया विभक्ति है, तो ताड़ने हैं कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति बहुवचन। पूरा यहाँ पे मैं सॉल्व करवाती हूँ फिर से। लीला आकारांत स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन। समर अकारांत पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। गुण दोष अकारांत पुल्लिंग, षष्ठी सप्तमी विभक्ति द्विवचन। और ताड़न अकारांत पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति बहुवचन। इसके आगे का प्रश्न अब हम समझेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो है आंग्ल भाषायाम उत्तरम लिखत, मतलब कि इंग्लिश में क्वेश्चन है, हमें इंग्लिश में आंसर लिखना है। बोर्ड के पेपर स्टाइल में 2 मार्क्स में ये पूछा जाएगा, तो उसके हिसाब से हमें लिखना है। पूरा श्लोक का अगर ट्रांसलेशन भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा आंसर उसका। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ गोल्ड टेस्टेड। हमने जो अर्थ विस्तार वाला श्लोक कहा था वही आता है। यहाँ पे गोल्ड का ही सिर्फ पूछा गया है, फिर भी हमें मैन का भी लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि 2 मार्क्स में है। अगर गोल्ड का लिखेंगे तो भी मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, फिर भी 2 मार्क्स के हिसाब से हमें लिखना है। आंसर आएगा गोल्ड इज टेस्टेड इन 4 वेज। इट इज़ टेस्टेड बाय रबिंग, बाय कटिंग, बाय हिटिंग एंड बाय स्ट्राइकिंग। क्योंकि गोल्ड स्मिथ वह जेन्युइन गोल्ड है कि नहीं वो इस तरह से टेस्ट करता है। दिस टेस्ट डिसाइड वेदर टू मेटल इज रियल, जेन्युइन गोल्ड और इमिटेशन, अगर सच्चा है कि नहीं वो गोल्ड स्मिथ इस तरह से टच करता है और देखता है टेस्ट करके। सेकंड क्वेश्चन इज हु शुड बी द आइडियल्स इन डिफिकल्टी एंड कीपिंग प्रॉमिस, वाई। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें मुश्किली में और प्रॉमिस में, वचन पालन में, प्रतिज्ञा पालन में किसको याद करना चाहिए और क्यों। तो पहले क्वेश्चन में 2 नाम आएंगे और फिर उसका रीज़न आएगा। तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट लॉर्ड राम शुड बी आवर आइडल व्हेन वी कम अक्रॉस द डिफिकल्टीज। ही स्पेंट सच अ लॉन्ग पीरियड इन द फॉरेस्ट, सफर्ड इन्यूमरेबल ट्रबल्स एंड येट ही नेवर गेव अप। बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, फिर भी वहाँ से वो भाग नहीं निकले थे। और सेकंड जो है कि प्रॉमिस में किसको याद करना चाहिए, तो फिर उसमें आएगा इन फुलफिलिंग द प्लेजेस भीष्म शुड बी अवर आइडियल बिकॉज ही प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर मैरी इन हिज लाइफ एंड लाइफ टाइम एंड ही कीप्ट हिज वर्ड्स। अपने शब्दों को पूरा किया उन्होंने और पूरी जिंदगी उन्होंने शादी नहीं की थी प्रतिज्ञा पालन के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज मैन नॉट स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी नोन एज। जो कोई इंसान कार्य शुरू नहीं करता है उसे कैसा कहा जाएगा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैन इन द वर्ल्ड, द बेस्ट, द मिडल एंड द लोएस्ट. According to the poet, a man who does not start any activity, being afraid of facing the difficulties, belong to the lowest type. जो कार्य शुरू नहीं करता है उसे लोएस्ट टाइप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आंग्ल भाषायाम अनुवादम कृत्वा अर्थ विस्तरण। यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है किस तरह से। तो यहाँ पे दिया गया है अनुवाद, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन का फर्स्ट मतलब 1 मार्क्स है और फिर उसको हम एक्सप्लेनेशन दूसरा पॉइंट बनाएंगे। अगर ये दोनों पॉइंट अलग करके नहीं लिखेंगे तो सीधा हमारा 1 मार्क्स कट हो जाएगा, अलग से उसको मार्क्स हम देते हैं। तो फर्स्ट श्लोक का सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसलेशन, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। ट्रांसलेशन 2 लाइन का क्वेश्चन संस्कृत में दिया गया है। यहाँ पद्य 2 मार्क्स का पद्य है, 2 लाइन का पद्य है, तो ट्रांसलेशन भी हमें 2 लाइन का ही लिखना है।
यहाँ पे ये श्लोक 4 लाइन का है, फिर भी जितना दिया गया है उतना ही ट्रांसलेशन हमें लिखना है। तो ऐसे कुछ आएगा इस तरह से, एज गोल्ड इज टेस्टेड इन 4 ways, बाय रबिंग, कटिंग, हीटिंग एंड स्ट्राइकिंग। अब इसका पॉइंट बनाएंगे एक्सप्लेनेशन। इन द फर्स्ट 2 लाइन द 4 ways in which gold is tested are given. Real genuine gold shines bright after going through this test. Fake gold does not. Similarly, man is the judge in the society not by his appreciate or dress but appearance and dress, but by his knowledge, character, virtues and work. Knowledge, character and virtues are reflected in his work and behavior. From these words, we know the importance of developing good qualities, character, knowledge, and doing good work to prove our worth. इसका मोरल इस तरह से होगा, वी शुड ट्राई टू डेवलप गुड क्वालिटीज़। हमें अपनी गुड क्वालिटीज़ को बनाए रखने में प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद आएगा सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित, यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा, अ बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड सेड इज वर्दी टू बी रिसॉर्ट टू, इवन इफ बाय चांस देर इज नो फ्रूट हु कैन प्रिवेंट सेड। इसका एक्सप्लेनेशन होगा, अ बिग ट्री हैज़ मैनी थिंग्स टू ऑफर, fruit, shade, pleasant sound of rustling leaves. A great man is like a big tree. If you take shelter under a big tree, you are bound to enjoy its cool shade. And if you are lucky, you may even have a chance to eat its fruit. Similarly, when you are in the company of a great man, you are sure to be benefit in some way or the अदर, किसी भी दूसरे या एक तरीके से उसका प्रॉफिट हमें मिलता है। बीइंग इन द कंपनी ऑफ ग्रेट पर्सन्स इन ऑलवेज बेनिफिशियल, हमेशा अच्छे इंसानों की संगत हमें हमारे लिए फ़ायदा कारक होती है। और लास्ट क्वेश्चन है श्लोक पूर्ति का, जो हमें टेक्स्ट बुक में से लिखना है, और मैं आपको एक बार सुना देती हूँ, उसका पूरा आपने सुना ही है। आपत्सु राम समरेषु भीम दानेषु कर्ण नयेषु कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनेय। अस्तु।